तो एक आम गरीब आदमी जिसके यहाँ कोई बर्थ होती है तो वो इसी खौफ से कि मुझे 500,000 रुपया यूनियन काउंसिल में जाके देना पड़ेगा, वो ये बॉदर नहीं करता। इल्ला ये कि जब उसके बच्चे के स्कूल में एडमिशन का वक्त आए या कोई और इस तरह की ज़रूरत पड़े, फिर वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो हमारे कवायद हैं कि 5 या 10,000 रुपया दो और इतने साल तुम लेट हो। तो ये उससे भी ज़्यादा एक तकलीफ़ दे बात उन लोगों के लिए होती है। तो मैं समझता हूँ ये ट्रांसपेरेंट अंदाज से ये अगर आगे बढ़ा जाए तो इसके लिए सबसे अहम कदम जो है वो हमारे स्टाफ का, यूनियन काउंसिल्स का, जिस तरह अभी कंपेयर बता रहे थे कि मास्टर ट्रेनर्स हम तैयार कर रहे हैं 150, अगर वो मास्टर ट्रेनर्स तैयार हो जाएं और वो फिर ग्रेजुअली यूनियन काउंसिल्स के लोगों को तैयार करें। यहाँ मेरी एक और भी सजेशन होगी कि अवेयरनेस कैंपेन बड़ी ज़रूरी है जनरल पब्लिक के लिए, ख़ास तौर पर रूरल साइड के अंदर, देहातों के अंदर, मसाजिद के ज़रिए से, स्कूलों के अंदर। इसके लिए एक भरपूर अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई जानी वो बड़ी ज़रूरी है। हमने लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यूनिसेफ के ताउन से हमने कुछ 2021 के कवायद भी मुरतब किए हैं, जिससे पहले से बहुत बेहतरी आ रही है। इसी तरह से जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने बताया कि नादरा के ताउन से, नादरा की डिज़ाइन करदा एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन के ज़रिए हमने बहुत सी यूनियन काउंसिल्स को ऑनलाइन किया है बहुत से अज़ला के अंदर, और आइंदा इन फ्यूचर इसका दायरा हम बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह पंजाब के अंदर 100% जो रजिस्ट्रेशन है उसको यकीनी बनाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम हजरात को यहाँ पर वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। Thank you so much, sir, for your ownership. Now, may I request Honorable Minister Health, Madam Yasmin Rashid Saiba, for her remarks.